दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, शंभू बॉर्डर पर आमने सामने पुलिस और किसान, ड्रोन से दागे गए आंसू गैस के गोले। दरअसल हरियाणा पंजाब के किसानों का दिल्ली की तरफ मार्च जारी है। इस बीच हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर भारी बवाल देखने को मिला। पुलिस ने किसानों के जत्थे को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। पुलिस ने ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़े, साथ ही कई किसानों को हिरासत में ले लिया। इस दौरान किसानों ने पत्थरबाजी भी की। वहीं दिल्ली और हरियाणा के सिंघू बॉर्डर को पूरे तरीके से सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल किसान शंभू बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर है, इस बार किसान आंदोलन से दूर है राकेश टिकैत, यूपी में नहीं है दिल्ली चलो का जोर। दरअसल हजारों किसानों ने पंजाब से दिल्ली की ओर कूच कर दिया है। इन किसानों की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गारंटी दी जाए। 2020 में हुए बड़े किसान आंदोलन की तरह इसमें भी 50 से ज्यादा किसान संगठन शामिल हैं, लेकिन एक चौंकाने वाली बात है कि इसमें किसान नेता राकेश टिकैत शामिल नहीं है। आपको बता दें कि कुछ संगठनों ने अपने स्तर पर फैसला लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी किया है कि हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे और ये गलत तरीका है। जिन संगठनों ने इस आंदोलन से दूरी बनाई है उसमें भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी, भारतीय किसान यूनियन टिकैत और भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहन शामिल हैं। आपको बता दें कि इस किसान आंदोलन में किसान नेता राकेश टिकैत शामिल नहीं है। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन में मांगे बदली, नेता भी बदल गए। इस बार पहले से अलग है किसान आंदोलन। दरअसल किसानों के एक लंबे आंदोलन को खत्म हुए करीब 2 सालों का ही वक्त हुआ है और एक बार फिर दिल्ली मंच बन गया है। इस बार किसान 12 बड़ी मांगों के साथ में मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि इस बार किसान सरकार को पुराने वादे याद दिलाने पहुंचे हैं। हालांकि 2020-21 के प्रदर्शन से तुलना की जाए तो काफी कुछ बदल गया है। अब पहले से ज्यादा संख्या में किसान समूह और नेता मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि इस बार किसान संगठनों की संख्या 50 तक पहुंच गई है, लेकिन इसमें किसान नेता राकेश टिकैत का संगठन शामिल नहीं है। अगली बड़ी खबर, राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने सरकार को दे डाली कड़ी चेतावनी। कहा सरकार का जिद्दी रवैया घातक साबित हो रहा है। दरअसल न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए नरेश टिकैत ने कहा कि किसानों की अलग अलग राज्यों की अलग अलग मांगे हैं। क्या किसान हर समय आंदोलन ही करता रहेगा, रास्ता जाम करता रहेगा या दिल्ली कूच करता रहेगा? थोड़ी बहुत जिम्मेदारी सरकार की भी तो बनती है। नरेश टिकैत ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो इस तरह मामलों को संज्ञान में ले। किसानों को क्या दिक्कत है क्या नहीं, सरकार का जो जिद्दी रवैया है वो घातक साबित हो रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल नरेश टिकैत का संगठन इसमें शामिल नहीं है। अगली बड़ी खबर, राकेश टिकैत ने भी सरकार को दी चेतावनी, बोले दिल्ली दूर नहीं है। दरअसल किसानों के इस आंदोलन को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसानों को दिल्ली आने से नहीं रोकना चाहिए, सबको यहां पर आने का अधिकार है। सरकार गलत कोशिशें कर रही है, अगर इनको दिक्कत हुई तो हम भी एक्टिव हो जाएंगे और दिल्ली मार्च करेंगे। उन्होंने कहा कि ना हमारे से किसान दूर हैं ना दिल्ली दूर है, अपनी बात कहने आ रहे हैं तो सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा कि सबके मुद्दे एक हैं, किसानों को रोकना नहीं चाहिए। अगली बड़ी खबर, शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त हंगामा, प्रदर्शनकारियों ने की पत्थरबाजी, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। दरअसल पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंडे ने कहा कि करीब 10,000 लोग यहां पर शंभू सीमा पर हैं। किसान यहां पर शांतिपूर्ण स्थिति बनाए हुए हैं और ड्रोन के जरिए हमारे ऊपर आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगों से सहमत नहीं हो जाती। किसानों के मार्च को देखते हुए दिल्ली का लाल किला अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एएसआई अधिकारी इस बात की जानकारी दी तो वहीं हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस पर पथराव किया जा रहा है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। शंभू बॉर्डर पर हंगामा जारी है। पुलिस की ओर से दागे गए कई राउंड आंसू गैस के गोले के बाद प्रदर्शनकारी किसान तितर बितर हो गए। इसके बाद खेत में घुस गए। आपको बता दें कि हरियाणा पंजाब शंभू सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। वहीं अपनी अलग अलग मांगों को लेकर दिल्ली की ओर किसानों के आंदोलन के दौरान अराजकता फैलने पर हरियाणा पुलिस ने शंभू सीमा पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। बड़ी खबर, किसानों के दिल्ली मार्च पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले किसानों को क्यों नहीं दी जा रही एमएसपी। दरअसल अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन पर मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार जानबूझ करके किसानों की आवाज को दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने किए गए वादे पूरे नहीं किए हैं। जो सरकार किसानों के नाम पर वोट लेना चाहती है वो किसानों की बात क्यों नहीं सुन रही। अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों को आखिर एमएसपी क्यों नहीं दी जा रही।
अगली बड़ी खबर, अब दिल्ली में भी टूट जाएगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन। मुख्यमंत्री केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस को सिर्फ एक सीट देने को तैयार। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन टूट सकता है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में लोकसभा की 7 में से 6 सीटों पर खुद चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। साथ ही कांग्रेस को सिर्फ एक सीट देने के मूड में है। संदीप पाठक ने कहा कि हमारी कांग्रेस के साथ में 2 बार मीटिंग हुई है, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला है। इसके बाद पिछले 1 महीने में एक भी मीटिंग नहीं हुई। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि अब दिल्ली में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन टूट जाएगा। अगली बड़ी खबर, दिल्ली सिंगू बॉर्डर सील, आवाजाही ठप, जाम में फंसे लोगों की बड़ी मुश्किलें। दरअसल किसान संगठनों के दिल्ली मार्च को लेकर सुबह से ही दिल्ली और हरियाणा की सीमाओं पर अफरा तफरी का माहौल है। किसान आंदोलन का एक बार फिर जोर पकड़ने की आशंकाओं के बीच दिल्ली पुलिस ने सिंगू बॉर्डर को पूरे तरीके से सील कर दिया है। पुलिस के सेक्शन से सिंगू बॉर्डर से हरियाणा की ओर जाने और हरियाणा की ओर से दिल्ली आने के रास्ते बंद हो गए हैं। किसान आंदोलन की वजह से सिंगू बॉर्डर इलाके से लगे मार्गों पर सुबह से ही तगड़ा जाम लगा है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए अशोक चाहड़ा, राज्यसभा भेजने की तैयारी में बीजेपी। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चाहड़ा आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने सोमवार को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। अशोक चाहड़ा ने बीजेपी में शामिल होने से पहले कहा कि आज से मैं अपना राजनीतिक जीवन दोबारा शुरू कर रहा हूं। इस दौरान मंच पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि फिलहाल अशोक चाहड़ा ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चाहड़ा को बीजेपी राज्यसभा भेजने की तैयारी में है। अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट पहुंची असली एनसीपी की लड़ाई, शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। दरअसल शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। अजीत पवार गुट को एनसीपी के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद अजीत पवार गुट भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और उन्होंने कैविएट दाखिल की है। अजीत पवार गुट ने अपील करते हुए कहा कि अगर शरद पवार गुट कोई याचिका दाखिल करता है तो उनका पक्ष भी सुना जाए, उनका पक्ष सुने बिना कोई एक तरफा आदेश जारी न किया जाए। आपको बता दें कि अब शरद पवार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अगली बड़ी खबर, खुफिया रिपोर्ट में किसानों का दिल्ली घेरने का प्लान डिकोडा, 6 महीने का राशन, गेस्ट हाउस और धर्म स्थलों में रुकने का है प्लान। दरअसल फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने समेत अन्य मांगों को लेकर हरियाणा, पंजाब समेत अलग अलग राज्यों के किसानों ने दिल्ली कूच कर दिया है। प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सभी सीमाओं को सील कर दिया है। इसके अलावा कंक्रीट के अवरोधक, लोहे की कीलों और कटीले तारों का इस्तेमाल किया गया है। इन सब के बीच खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि किसान प्रदर्शनकारी बॉर्डर के आसपास के रिमोट एरिया और जिन रास्तों से वाहन नहीं जा सकते वहां से छोटे छोटे समूहों में पैदल चलकर दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, किसान अपने साथ में 6 महीने का राशन भी लेकर चले हैं ताकि लंबे वक्त तक सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर डटे रहें। खुफिया जानकारी के मुताबिक किसानों ने 1500 ट्रैक्टर और 500 से ज्यादा वाहनों के साथ पंजाब से दिल्ली कूच किया है। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को बताया तानाशाह, बोले मोदी सरकार ने अन्नदाताओं से किए वादे तोड़ दिए। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसानों के आंदोलन को पूरा समर्थन दिया है और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश के अन्नदाताओं से किए गए वादे तोड़ दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार अब किसानों की आवाज पर लगाम लगाने का प्रयास कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि 10 वर्षों में मोदी सरकार ने देश के अन्नदाताओं से किए गए अपने 3 वादे तोड़े हैं। इनमें 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करना, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करना और 50% एमएसपी लागू करना तथा एमएसपी को कानूनी दर्जा देना शामिल है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अब 62 करोड़ किसानों की आवाज उठाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी किसान न्याय की आवाज उठाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारा किसान आंदोलन का पूरा समर्थन है, ना डरेंगे और ना ही झुकेंगे। अगली बड़ी खबर, राज्यसभा के लिए सोनिया गांधी कल करेंगी नामांकन, प्रियंका गांधी ने ठुकरा दिया उच्च सदन जाने का ऑफर। दरअसल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए बुधवार को अपना नामांकन करेंगी। इससे पहले ये ऑफर प्रियंका गांधी को दिया गया था, लेकिन प्रियंका गांधी ने इनकार कर दिया है। सोनिया गांधी मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से लोकसभा की सांसद हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि वो राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए कल अपना नामांकन करेंगी। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। अगली बड़ी खबर, किसान और मंत्रियों की बैठक में एमएसपी पर नहीं बनी बात, लखीमपुर में मारे गए किसानों को मिलेगा मुआवजा। दरअसल विभिन्न किसान संगठनों की ओर से दिल्ली चलो मार्च का आह्वान किए जाने के बीच चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों और किसानों के बीच में 5 घंटे से ज्यादा समय तक बैठक हुई। बैठक के बाद देर रात किसानों ने मीडिया को बताया कि मीटिंग फेल हो गई है, एमएसपी के मुद्दे पर कोई भी बात नहीं बनी है। सूत्रों ने बताया कि किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच में बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि लखीमपुर में मारे गए किसानों को
मुआवजा दिया जाएगा और बिजली एक्ट 2020 को रद्द किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी है कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज सभी मामले वापस होंगे। आपको बता दें कि अब किसानों ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। किसानों ने आरोप लगाया है कि सरकार टाइम पास कर रही है। किसानों ने मीडिया से कहा कि सरकार ने 2 साल पहले हमसे वादे किए थे लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। किसानों ने कहा कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगली बड़ी खबर, बिहार तो बस ट्रेलर है, बीजेपी ने यूपी से पंजाब तक गठबंधन का बना लिया पूरा प्लान। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से सक्रिय हो चुकी है। बिहार में नीतीश कुमार के साथ में गठबंधन करके भाजपा ने राज्य में एनडीए गठबंधन की स्थिति मजबूत कर ली है। खबरों के अनुसार अब पार्टी पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में गठबंधन कर एनडीए को और मजबूत करने की तैयारी कर रही है। देश के 18 राज्यों में पहले ही एनडीए गठबंधन सत्ता में है। अब अन्य राज्यों में भी क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर भाजपा अपने गठबंधन को और मजबूत करना चाहती है। ये गठबंधन एनडीए के 400 पार के आंकड़े को हकीकत में बदलने के लिए अहम होंगे। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने ठुकरा दी केंद्र सरकार की मुहिम। केरल में राशन की दुकानों में नहीं लगेंगे पीएम मोदी के फोटो और पोस्टर। दरअसल केरल की पिनरई विजयन सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार ने कहा कि वो राज्य भर में राशन की दुकानों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लोगों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों वाले साइन बोर्ड और फ्लेक्स बैनर लगाने के केंद्र सरकार के निर्देश का पालन नहीं करेगी। पिनरई विजयन सरकार ने कहा कि ये अभियान ऐसे समय में चलाया गया है जब देश में लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं और स्पष्ट है कि ये बीजेपी के चुनाव अभियान का हिस्सा है। इसीलिए किसी भी दुकान में पीएम मोदी के फोटो और बैनर फ्लेक्स नहीं लगेंगे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की यात्रा में लगे मोदी मोदी के नारे तो लोगों के बीच में जा पहुंचे राहुल गांधी, दे दिया फ्लाइंग किस। दरअसल जब राहुल गांधी की यात्रा टेढ़ी पारा से गुजर रही थी तब सड़कों पर बड़ी संख्या में भगवा ध्वज लिए लोगों ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। वीडियो में देखा जा सकता है कि मोदी मोदी के नारे लगाने वालों को देखकर राहुल गांधी ने उनकी ओर हाथ हिलाया और खुली जीप से नीचे उतर गए। इसके बाद राहुल गांधी उनकी ओर बढ़े और भीड़ में से कई लोगों ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उनसे हाथ मिलाया। राहुल गांधी उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए अपने वाहन की ओर लौटे। इसके बाद कांग्रेस नेता को उनकी ओर फ्लाइंग किस देते हुए भी देखा गया। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने लिखी चिट्ठी, पश्चिम बंगाल के लिए कर दी बड़ी मांग। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में मनरेगा से संबंधित श्रमिकों की समस्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने पीएम मोदी से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि लंबित मजदूरी के भुगतान के लिए केंद्रीय धनराशि जारी की जाए। अगली बड़ी खबर, किसानों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कर दी बड़ी मांग। दरअसल आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने किसानों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने के आह्वान के बीच पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पीएम मोदी से किसानों से बातचीत कर समस्या का हल निकालने की गुजारिश की है। स्वाति ने खुद सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसानों को कांटे और आंसू गैस द्वारा रोके जाने का दृश्य काफी चिंताजनक है। मैंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप कर किसानों के साथ में बातचीत शुरू करें और उनकी मांगों का संज्ञान लें। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।